बात हो रही है सियासी हलचल के बारे में और इसमें यकीनी तौर पर जो किरदार है पंजाब हुकूमत का भी, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है, जिसके लिए पूरी कोशिश चल रही है नून लीग की भी कि किसी तरह दोबारा उसको हासिल कर लिया जाए। और इधर ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद पीटीआई और काफ लीग के दरमियान भी सब अच्छा नहीं है। तो मैं इस पर ज़रूर आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। इमरान साहब के पास भी कुछ अहम खबरें हैं। इमरान साहब, ये एक पेज पर है या अभी कुछ गड़बड़ शुरू हो चुकी हुई है? देखिए समीना, बात ये है कि पहली तो बात मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिम लीग नून जो है उसमें को बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं हो रही पंजाब हुकूमत को लेके कि इसको ख़त्म किया जाए और अपनी हुकूमत बनाई जाए। मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब आसफ अली जरदारी साहब इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि पंजाब में दोबारा उन्हें परवेज़ इलाही साहब पे गुस्सा है। उन्हें ये नाराजगी है कि परवेज़ इलाही साहब ने उनसे वादा करने के बाद तो वो उनके साथ क्यों जा मिले। खैर वो अलग स्टोरी है। हमारे वाकफा ने हाल ने जो पंजाब हुकूमत का मामला बताया वो ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके मुताबिक ये है कि हमारे वाकफा ने हाल का ये कहना है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं बतौर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से कहीं बेहतर अंदाज में हुकूमत चला रहे हैं और उनसे उनकी परफॉर्मेंस भी कहीं बेहतर है। इसलिए तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों में ये खलबली मच गई है, उनकी अपनी सफ़ों में ये मामला हो गया है कि इस तरह से परवेज़ इलाही पंजाब में अपनी पार्टी को, काफ लीग को मजबूत करते जाएंगे और हमें उसका सियासी तौर पर नुकसान होगा। कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने जब मुलाकात की सूबाई असम्बली के मेंबरों से, तो उसमें खिच्ची साहब जो MP हैं वो और बावलपुर से एक जो खातून MP है वो तो बाकायदा उसमें भड़क उठे। उन्होंने कहा कि जनाब ये देखें कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हाँ साहब, हमें तो लिफ्ट नहीं कराई जा रही। और खिच्ची साहब ने कहा कि मेरे मुकाबले में जो काफ लीग का वहाँ पे है कैंडिडेट उसको फंडिंग दी जा रही है, मेरे मामला हल नहीं हो रहे, मेरे काम नहीं हो रहे। कुछ इसी तरह की गुफ्तगू उस खातून MP ने भी की। तो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो MPs हैं, जो असम्बली के मेंबर हैं, उनका ये कहना है कि ये मामला इस तरह से नहीं है। इसीलिए मैं आपको बताऊं, अमलन पंजाब में इस वक्त 2 वज़ीर आला हाउस बन चुके हैं। 7 क्लब पे वज़ीर आला पंजाब जनाब परवेज़ इलाही साहब का ऑफिस है, तो 90 शाहरा पे जिसको वो भी चीफ मिनिस्टर का ऑफिस ही समझा जाता है, वहाँ सीनियर वज़ीर जनाब असलम इकबाल साहब बैठते हैं। और इमरान खान साहब ने अपने लोगों से ये भी कहा है कि आपका कोई मसला हो तो आप उस असलम इकबाल साहब के पास जाएं, तो वो आपका मसला हल करेंगे। तो हमारे वाकफा ने हाल जो है उनका ये कहना है कि ये जो खिचड़ी है ना, इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। और इससे इमरान खान साहब ने शायद इन्हीं वजूहात की बिना पे अपने आखिरी दौरे में जब वो आए हैं लाहौर में, तो 2-3 दफ़ा जो है परवेज़ इलाही साहब के इसरार के बावजूद उनसे मुलाकात नहीं की। लेकिन अब जब वो सोमवार को दोबारा आ रहे हैं तो उनका ये उम्मीद की जा रही है कि उनकी मुलाकात होगी और वो इमरान खान साहब उस मुलाकात में इस हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे और जो उन्हें ये भी हिदायत जारी करेंगे कि आप ये PTI के लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर करें। हिलाली साहब, आपको लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट है उसमें सब अच्छा नहीं है और इसको भी इस तरीके से भी ज़्यादा देर इमरान खान साहब के लिए चलाना जो है वो भी मुश्किल होगा, तो ये इसलिए भी इस सारे क्योस का कोई हल निकलना चाहिए? देखिए, बात असल ये है कि मेरे ख्याल में हम मेन पॉइंट जो आज की डिस्कशन है वो कुछ और होनी चाहिए। ये PTI और काफ पंजाब में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर आई विल कम टू दैट बिकॉज यू आस्क्ड द क्वेश्चन। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को इस वक्त पूरा कौम जो है इमरान खान को देख रहा है। इमरान खान को इसलिए देख रहा है कि वो जानना चाहते हैं कि ये भी वही किस्म का आदमी है जो हमारे पहले पॉलिटिशियंस होते थे, कि ये वाकई कोई एक रेवोल्यूशनरी लीडर है। और वो बड़े क्लोजली उसे स्टडी कर रहे हैं और इमरान खान जो है उसको ये पता है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन उसने कहा था कि मैं वापस जाऊँ ना, ये असेंबली के बारे में वापस जाने का, और मैंने कल जो कुछ कहा था, कुछ 7-8 लोगों ने कहा है कि अगर ये वापस जाएगा तो हम तो इसको छोड़ देंगे फौरन। ये कैसे जा सकता है? ये किस किस्म का सोच और ख्याल है इसका कि ये कॉन्टेम्पलेट कर रहा है कि मैं वापस जाऊं? क्या ये वापस जाएगा उन लोगों के साथ जिनको ये चोर चोर कहा है? और जैसे मैंने कहा, ये वापस जाएगा और एक्सेप्ट करेगा कि रेजीम चेंज जो हुआ था
और एक्सेप्ट करेगा जो सिंध हाउस में हुआ था? तो उन्होंने वो खफा हुए। तो ये कहना कि ये वापस जाएगा, आप क्यों समझते हैं? आज जिक्र ही नहीं हुआ कि मैं वापस जाऊंगा। और साइबर, इसको पता है कि साइबर क्या इन्वेस्टिगेशन होगा वो साइबर में, मुझे समझ नहीं आ रही है। कौन अमेरिकन आके, हम लोगों ने पूरा इन्वेस्टिगेशन तो कर लिया है, 2 दफे किया है। अब एक ही चीज रह गया है कि अमेरिकनों को पूछें कि आप मदद करें हमें और कंफर्म करें। क्या अमेरिकन ऐसी बात सुनेंगे कि हमारे में जुर्रत है उनको पूछना? बिल्कुल नहीं। एक्चुअल प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान को लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं डार आ रहा है वापस, नवाज शरीफ आ रहा है वापस, चोर ऑलरेडी इन पावर हैं, और तुम कहते रहते हो मैं बताऊंगा तुम्हें मैं क्या करने वाला हूं, मैं बताऊंगा तुम्हें मैं क्या करने वाला हूं। यू आर अ फ्रॉड। कोई नहीं मानता तुम्हें। व्हाट आर यू डूइंग? तुम हमें आपसे झूठ कह रहे हो। तुम तो कह रहे हो मैं मरने के लिए तैयार हूं। आज तो कहा उसने मुझे मारने का प्लान है और मैं मरने के लिए तैयार हूं। अरे तुम मरने के लिए तैयार हो, अवाम तुम्हारे साथ है, ऐसे जलसे कर रहे हो कि पूरा पाकिस्तान निकल आता है, और ये सब लोग वापस आ रहे हैं और इनके हाथ में हुकूमत जा रही है, और पंजाब भी तुम्हारे हाथ से निकल गई है, परवेज इलाही के पास आ गई है। यू आर अ जोकर। कोई मानता ही नहीं है तुम्हें। तो क्या आप समझते हैं उसको ये चीजों का ख्याल नहीं है? बिल्कुल है। तो आप समझते हैं कि वो वाकई कुछ नहीं करेगा, बस बातें करते रहेगा? नो, वो जेल जाना है उसको। आज टाइम ही वेंट टू जेल। कुछ तो बताना है उसको। प्लीज अंडरस्टैंड, ये एक बड़ा सीरियस मोमेंट है हमारे इसमें डेवलपमेंट में, इसलिए कि अवाम बड़े देर के बाद एक आदमी के पीछे यूनाइट हुई है, और वो आदमी अगर जाके उनको सेल्स देम डाउन द रिवर, तो वो कहेंगे यार ये तो वाकई दे आर ऑल द सेम। मेरे ख्याल में इस उनकी अपनी सियासत और पूरे मूवमेंट भी स्टेक पर है, तो वो भी इस चीज को कैलकुलेट तो करेंगे कि उन्होंने कितना इस धागे को खींचना है, ये ना हो कि वो टूट ही जाए। ना पता क्या, बिल्कुल उनका बहुत कुछ। और देखिए काफ लीग जो है, काफ लीग जो है, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि काफ लीग को तो किससे क्या होता है भाई, सेंटर में वो बैठे हुए हैं, वो निकल जाएं उधर से सुजात तो काफ लीग को तो वो गवर्नमेंट गिर जाएगी, और प्रोविंस में काफ लीग परवेज इलाही निकल जाए तो ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो काफ लीग में ऐसे मजे में तो कभी हुआ ही नहीं है। दे आर वेरी हैप्पी। और यस, परवेज इलाही इज अ बेटर एडमिनिस्ट्रेटर, मगर परवेज इलाही अपने लोगों के लिए चीजें ढूंढ रहा है। वो लगता ऐसे है कि वो पीटीआई के लिए नहीं इतना ढूंढ रहा है। वो ट्वीट इमरान खान के लिए कर देते हैं, लेकिन काम अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मैं इमरान साहब से कमेंट लूं, फिर भी ऐसा नौबत नहीं आया है कि ये टूटेगा। हाँ। अच्छा, नहीं मैं तो उस टूटने की बात कर रही हूँ जो असल में जो आपने हिलाली साहब, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपसे किया था ना, उसका आंसर अब आपने मुझे दिया था। जो मेरा ये सवाल था कि लोग वाकई कहीं डेस्परेट होकर मायूस तो नहीं हो जाएंगे, डिसअपॉइंट तो नहीं हो जाएंगे कि इमरान खान साहब तो बस लारे लगाए जा रहे हैं, कुछ करके नहीं दे रहे। तो मेरा ख्याल है आप भी इसी बात को रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, ये कितना इसको तूल दिया जा सकता है? देखिए समीना, बात ये है कि इमरान खान साहब ने ये जरूर है कि ये देखना है कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों की उनसे उम्मीद क्या है, लेकिन वो बिल्कुल लोगों की उम्मीद पे देखिए, उनके साथ अगर जज्बाती लोग हैं और वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब आग लगा दें और इमरान खान साहब उल्टा लटका दें और इमरान साहब ये कर दें, तो इमरान खान ये नहीं कर सकते। उनके भी हाथ बंधे हुए, उनकी भी कुछ लिमिट्स हैं, वो अपनी लिमिट से बाहर नहीं जा सकते। लिहाजा ये कहना, ये उम्मीद रखना कि इमरान खान को इनकलाब ले आएंगे, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, इमरान खान साहब इनकलाब नहीं ला सकते। वो 4.25 साल हुकूमत में रह के कुछ छोटे से छोटा इनकलाब नहीं ला सके, तो अपोजिशन में रह के क्या इनकलाब ले आएंगे? पाकिस्तानी सियासत की बुनावट ही, इसकी बुनत ही कुछ ऐसी है बदकिस्मती से कि इसमें आप जितने मर्जी मकबूल हो जाएं, आप उसमें उस तरह से इनकलाब नहीं ला सकते कि आप ये समझें कि आप इनकलाब ले आएंगे। असल चीज़ ये है कि अवाम की सोच कुछ और होती है, जो लीडर है उसकी सोच कुछ और होती है। इस वक्त इमरान खान ने यह भी देखना है कि उनकी अपनी सर्वाइवल किस में है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं है कि वो बाद में देखते रहे कि उन्हें धक्का किसने दिया था। उन्होंने
सारे मामलात को देख के तो फिर फैसला करना है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब जो हैं, हिलाली साहब जैसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब ने इस वक्त बैकफुट का रास्ता अपनाया तो उनको सियासी तौर पर नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन इमरान खान ने ये देखना है कि क्या बैकफुट पे आके उन्हें फिर फ्रंट फुट पे जाने का मौका मिल जाएगा या उन्हें इससे नुकसान जो मलिक साहब ने बात की कि पावर पॉलिटिक्स को भी देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पॉपुलर पॉलिटिक्स को देखेंगे। लेकिन अब मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, एक छोटा सा कमेंट मैं जरूर ले लूंगी। मैंने असद कैसर साहब को भी ये सुना कि उन्होंने कहा कि असेंबलीज तोड़ने का ऑप्शन मौजूद है और उसमें हमें फिर भी उसमें भी हमें फ़ायदा ही होगा। अगर हम असेंबलीज दोनों तोड़ के दोबारा इलेक्शन में जाते हैं तो हम इससे ज़्यादा मेजॉरिटी से वापस आ जाएंगे। आपको लगता है किसी स्टेज पर इस तरफ भी जाया जा सकता है कि अगर हर तरफ इस तरफ से डेस्परेट हो जाए तो फिर असेंबलीज डिसॉल्व कर दी जाए दोनों सूबों की? असल में इमरान खान की डेस्परेशन इसलिए भी बढ़ रही है कि अभी अब देखें, हालिया जो दौरा है ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिका का और यूनाइटेड नेशन में जो तकरीर है, उस पर भी आज उनके लहजे में जो एक ख़ास तरह की तलखी थी ना, उसकी वजह वो भी है। देखिए मियाँ शहबाज शरीफ ने वहाँ पे जो तकरीर की और जिस तरह से इंटरनेशनली उन्हें रिस्पॉन्स मिला, उससे भी इमरान खान नाला हैं कि ये मैं तो जिन लोगों के बारे में चोर 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 कह रहा हूँ, ये अगर पूरी दुनिया में इन्हें पजीराई मिल रही है और ये यहाँ पे कुछ कर जाते हैं तो इसका तो इनको फ़ायदा होगा और मुझे नुकसान होगा। लिहाजा इमरान खान कुछ भी फैसला कर सकते हैं, लेकिन जब तक उन्हें इस बात का यकीन ना हो गया कि इलेक्शन वो फौरी तौर पर होंगे, वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे।